हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं शशांक सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स ने फोर्स दिया था, तो कूलम्ब ने जो भी फोर्स दिया था वो वैक्यूम मीडियम में दिया था, यानी कि निर्वात में, फ्री मीडियम में दिया हुआ था। जो फोर्स निकल के आया हुआ था, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको जरा सा आप मैनिपुलेट करो। 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू Q1 Q2 एक साथ, और 1/एप्सिलॉन नॉट को साइड में करो। ठीक, तो यहाँ से हम नोटिस करने वाली बात यह है, जो फोर्स F जो निकाल के आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, यानी कि निर्वात की। अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो उसका परमिटिविटी दूसरा आता है ना। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, कोई पूछे कि परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो परमिटिविटी मीडियम की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण फोर्स को वो फोर्स कम करता है, यानी कि परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी जो कि फोर्स को रिड्यूस करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को, है ना। तो चलिए, लास्ट क्लास में कूलम्ब ने बताया था, अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। एक क्विक रिकैप करा देता हूँ, ये रहा R, है ना। तो जो भी फोर्स निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो सेटअप है ना, ये तो एयर में निकाला गया है। अगर जो भी ये एयर चार्ज है, इन दोनों को अगर दूसरे मीडियम में ले जाए, दूसरे मीडियम कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों चार्ज को डायरेक्ट उठाकर पानी में ले जाकर रख दें, दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को जस्ट पानी में ले जाकर रख दें, ग्लास में रख दें, किसी अलग ग्लिसरॉल में रख दें, दूसरे मीडियम में रख दें, है ना। तो उस पर फर्क आएगा या नहीं आएगा? तो बेसिकली फर्क आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों चार्ज को जब इस यहाँ पे जो सेटअप है, और वहाँ यहाँ पे जैसे मैं बना ही देता हूँ, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, ये रहे R दोनों के बीच का। अगर इन्हें हम वाटर में रख देते हैं, लेट्स सपोज, ठीक ना, तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है F 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी रखने पे दोनों के बीच का फोर्स वही आएगा या चेंज होगा, ये आपको सोचना होगा। तो बेसिकली फोर्स चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बात सुनिए, रीजन सुनिए। ये जो फोर्स है वो मीडियम एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी क्या होता है? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मीडियम चेंज परमिटिविटी चेंज। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एयर की परमिटिविटी हो गई। वहाँ पे जब जाएंगे तो परमिटिविटी किसके लेंगे? यहाँ पे जब फोर्स हम लिखेंगे तो सारे वैल्यू सब चीज़ इक्वल होगा 1/4 पाई, और यहाँ पे किस क्या होगा? एप्सिलॉन यानी कि इस मीडियम की परमिटिविटी। अगर इस मीडियम की परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी एप्सिलॉन हम लेते हैं, तो इस मीडियम की परमिटिविटी को यहाँ पे रखेंगे, है ना। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब ने क्यों लिया था? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो एयर में कर रहे थे, इसलिए एयर का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना। अब देखो, बाकी सारी चीज़ को आपने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बाकी सारी चीज़ को आपने सेम रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब जो होता है एप्सिलॉन इस मीडियम की परमिटिविटी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, इस मीडियम की परमिटिविटी नहीं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है? वो होती है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्री मीडियम का परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि इस मीडियम, जैसे वाटर के मीडियम के परमिटिविटी निकालने के लिए फ्री मीडियम का परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, है ना। उसी तरह ग्लास का परमिटिविटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? फ्री मीडियम का परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास मटेरियल, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन 2 हो गया। जब इस एप्सिलॉन के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है? सुनिए ध्यान से। F इक्वल टू 1/4 पाई, नजरें स्क्रीन पर रखेंगे, बोर्ड पे जरा आप ध्यान से देखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन की जगह इसको हम पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए,
यहाँ से हम क्या करते हैं, इस मैं आपको घेर के बताता हूँ, इसको इसके साथ क्लब करते हैं एक साथ पहले। तो देखिए क्या आता है, 1/4π/ε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। देखिए ध्यान से, तो रिलेटिव परमिटिविटी आ गया। ये जो वैल्यू है आप बता सकते हैं ये क्या होगा, ये जो वैल्यू हो गया कूलम ने जो फोर्स का वैल्यू निकाला था वही है, यानी कूलम जो फोर्स का वैल्यू निकाले थे वो वैक्यूम में निकाले थे, तो वैक्यूम में F नॉट ले लेते हैं, है ना। तो वैक्यूम में जो फोर्स आया था उसको F नॉट, यानी कि आप इसको F नॉट भी ले सकते हैं, है ना। ये F नॉट 0, ये शो क्या कर रहा है कि फोर्स जो है एयर मीडियम में लिया गया है, तो F नॉट डिवाइडेड बाई ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, और ये हो गया F, ये मीडियम, यानी कि फिर से मैं बता दूं कि इस मीडियम का जो भी फोर्स निकल के आएगा वो फोर्स जो होगा फ्री स्पेस के मतलब निर्वात यानी कि वैक्यूम के फोर्स और उसके रिलेटिव परमिटिविटी के रेशियो के बराबर आएगा। फिर सुनिए, इसमें किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी फोर्स निकल के आएगा, पहले वैक्यूम में जो टोटल फोर्स आएगा उसको निकाल लेंगे और उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी अगर आ जाएगा तो उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा उस मीडियम का टोटल फोर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ये बात यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। चूँकि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एयर के रेस्पेक्ट में ही सारी बात को करते हैं ना, एयर एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, इससे ज़्यादा और इससे कम, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर जो होता है 1 होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब एयर को 1 रखेंगे तो एप्सिलॉन क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ एयर एप्सिलॉन नॉट आ गया। हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट तो होता है एयर का परमिटिविटी, है ना। तो एफ मीडियम, यहाँ पे देखिए इस मीडियम का फोर्स जो निकल के आएगा वो वैक्यूम में जो टोटल फोर्स आया डिवाइडेड बाई इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। उसी प्रकार अगर इसको ग्लास में रख देते हैं तो उस वक्त उसका फोर्स क्या होता है, वैक्यूम का और डिवाइडेड बाई उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो दैट्स इट, टोटल ये परमिटिविटी के ऊपर एक अच्छा सा सेशन था। तो आशा करता हूँ आप इसे एंजॉय करे होंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हुए मिलेंगे आपको। बाय।